Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to this YouTube channel Ganesh Chetu. Here in this video lecture we will discuss about method of variation of parameters. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता क्या है और ये किस लिए यूज होता है। तो यहाँ क्या है कि दिस इज द जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर का नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा भी किसी भी टाइप का हो, उसको उसका जो है पीआई हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे अभी ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ओनली किसके लिए है? फॉर फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो दिस इज द जनरल मेथड। वही रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। तो रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 या जो भी है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई भी रूल हो, उस रूल से कोई भी रूल हो जिस रूल से कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग PI of second order ordinary non homogeneous differential equation। तो अब देखते हैं कि भाई वर्किंग प्रोसीजर क्या है। लेट d2y upon dx2 plus px into dy by dx plus qx into y is equal to rx। तो this is the second order non homogeneous ordinary differential equation। non homogeneous means that here ये जो rx है राइट हैंड साइड, तो rx is not equal to 0। कि rx में अगर जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है rx है वो 0 हो जाएगी तो ये होमोजेनियस बन जाएगा। लेकिन अभी Rx इज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है, मींस दैट कौन सा नॉन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसमें क्या करना है कि CF तो आपको फाइंड आउट करना ही है, जो एज यूजुअल मेथड हम अप्लाई करते हैं CF के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, देन रूट्स फाइंड आउट करते हैं, देन CF बनाते हैं। तो CF तो करना ही करना है। CF के बाद PI फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का कांसेप्ट यूज करें। तो लेट CF इज इक्वल टू C1 by 1x plus C2 by 2x। C1 by 1x plus C2 by 2x be the CF of this differential equation, that is differential equation number 1। ये इसका CF है। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी CF में क्या टू कांस्टेंट होंगे C1 एंड C2, तो ये हमने मान लिया। दिस इज द CF ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो हमें करना ही है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम मेथड का कांसेप्ट यूज करते हैं। तो क्या होता है कि अब PI फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो एंड देन आफ्टर फाइंडिंग आउट CF उसके बाद क्या, एंड देन PI ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज गिवन बाय PI इज इक्वल टू कैपिटल A ऑफ x इनटू y1x प्लस कैपिटल B ऑफ x इनटू y2x। ये इसका CF देने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो PI किससे दिया जाएगा? इस फॉर्मूले से। बट यहाँ पे क्या है, ax एंड bx आर अननोन फंक्शंस। ये ax एंड bx क्या है? अननोन फंक्शंस है दैट आर टू बी डिटरमिन्ड। हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो फाइंड आउट करके ax एंड bx यार इक्वेशन नंबर ये जो थर्ड हमने अज्यूम किया इसी में पुट करनी है और सिंपलीफाई करना है, तो देन वो PI हमें मिल जाएगा। अभी तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट दिस इज द PI ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। PI is equal to ax into y1x plus bx into y2x। Equation number third, where ax and bx are unknown functions, right? तो हमें we have to determine the values of ax and bx। अब next ये बनता है क्वेश्चन की भी how to find out the values of ax and bx। So for finding out the values of ax and bx, first of all we have to find out the value of Wronskian determinant wx। ये तो सबसे पहले हमें रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट wx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सेकंड ऑर्डर का है तो ये wx कैसे गिवन होगा, 2/2 का डिटरमिनेंट मिलेगा। फर्स्ट रो में y1x एंड y2x आएगा और सेकंड रो में क्या आएगा, y1 एंड y2x। ये क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। तो ये रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट इस मेथड को अप्लाई करने के लिए कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। So if wx is not equal to 0, then we can obtain the value of ax and bx by ax is equal to integral minus rx into by 2 upon w dx। This is the formula for finding out the value of ax
and bx is obtained by integral rx into y1 upon w dx. This is the formula for finding the value of vx. ठीक है, तो ये हमने ax and bx के लिए फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5 दे दिया. तो फाइनली अब ये इक्वेशन नंबर 30 अननोन था, इसको नोन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ax and bx की वैल्यू चाहिए. तो ax and bx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम रॉस्कियन डिटरमिनेंट wx फाइंड आउट करेंगे. wx कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो. जीरो उसकी वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर वैल्यू हो जाएगी तो बाय वन बाय टू दोनों कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. बाय वन बाय टू कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पे बाय वन बाय टू कैसे होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए. ओके, तो यहाँ तो देन ऐसा मतलब इफ wx is not equal to 0 then ax is given by integral minus r by 2 upon w dx and bx is given by integral r by 1 upon w dx. ax and bx से यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि r by 2 एंड w पुट करने के बाद ax मिल जाएगा. यहाँ r by 1 एंड w पुट करने के बाद bx मिल जाएगा. ax एंड bx की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये ax एंड bx यहाँ पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सिंपलीफाई कीजिए, देन आपको pi मिल जाएगा. और पी आई मिलने के बाद तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें पता ही है. कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. ओके, इसमें पुट कर दीजिए तो आपको वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो गिवन सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 है वो वहाँ से मिल जाएगा. राइट, तो ये मेथड का वर्किंग प्रोसीजर था. इसके बाद हम इस पे कोई क्वेश्चन करते हैं और मेथड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो देखते हैं यहाँ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का. क्या है, d2y अपॉन dx2 माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर. सेकंड ऑर्डर का नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका सॉल्यूशन हमें इस मेथड से फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम ऑपरेटर डी फॉर्म में लिए इसको, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया. हियर एफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 1 एंड आर एक्स क्या है, आर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. राइट हैंड साइड क्या होता है, आर एक्स होता है ना. ठीक है, तो आर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो फोर सी एफ क्या करेंगे, बी को डी इज इक्वल टू एम इन एफ डी इज इक्वल टू 0, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 which implies that m is equal to plus minus 1. तो m की टू वैल्यूज आई 1 एंड -1, बोथ आर अनइक्वल. तो cf क्या बनेगा, cf is equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x. यहाँ तक तो करना ही करना है. यहाँ हमें कोई भी क्वेश्चन है cf तो फाइंड आउट करनी है. तो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर में भी cf तक तो हमें जाने ही जाना है. उसके बाद हम मेथड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आप है ना इससे कंपेयर कीजिए, किससे, CF is equal to C1 by 1x plus C2 by 2x. इससे कंपेयर कीजिए तो आपको by 1x एंड by 2x मिल जाएंगे. तो यहाँ पे by 1x क्या है, e to the power x एंड by 2x क्या है, e to the power minus x. ठीक है, rx हमें मिल ही गया x स्क्वायर. अब by 1 एंड by 2 फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं कि आर्बिट्रेरी है ना pi अज्यूम करते हैं इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो यहाँ पे लेट पी आई इज इक्वल टू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने पी आई क्या अज्यूम कर रहे हैं, मेथड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पी आई हम क्या अज्यूम करते हैं, पी आई इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स इंटू बाय 1x प्लस बी ऑफ एक्स इंटू बाय 2x. और वी आर ए एक्स एंड बी एक्स आर अननोन फंक्शंस. ए एक्स एंड बी एक्स आर टू अननोन फंक्शंस. वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स. ठीक है, और उसके बाद वो वैल्यू हमें यहाँ पे वापस पुट करना है, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में. तो अभी तो हमने ये क्या है कि एक अननोन सॉल्यूशन है, अभी अननोन पीआई है. क्यों, क्योंकि ax एंड bx यहाँ पे अननोन है. तो ये नॉन में कब कन्वर्ट होगा, जब ax एंड bx की वैल्यू फाइंड आउट करके हम ये रिवर्ट वैल्यू पुट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 3 में. ठीक, तो देन हमें वो नॉन वैल्यू ऑफ पीआई मिलेगी. अभी क्या है कि अननोन वैल्यू ऑफ पीआई है. ओके, तो लेट पीआई इज इक्वल टू a of x into by 1x plus b of x into by 2x. इक्वेशन नंबर 3 ये क्या है, दिस इज द पीआई ऑफ इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1. लेट इट बी, मान लिया हमने अभी. तो हमें क्या करना है, फाइनल ax एंड bx की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ax एंड bx की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैंने अभी वर्किंग प्रोसीजर में बताया था कि हमें रॉस्कियन डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. तो यहाँ पे रॉस्कियन डिटरमिनेंट wx इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ
बाय वन एक्स बाय टू एक्स और बाय वन डैश एक्स बाय टू डैश एक्स। फर्स्ट रो में बाय वन बाय टू सिंपल, सेकंड रो में फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाते हैं बाय वन एंड बाय टू के। तो इज इक्वल टू, देखो बाय वन क्या था e टू द पावर x, बाय टू क्या होता है e टू द पावर माइनस x था। अब इसका e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है और e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर x है। इसको सिंपलीफाई किया तो हमें क्या मिला, e टू द पावर x इंटू माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x माइनस वन हो जाएगा और माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x माइनस वन। माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस टू हो गया और विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम ax एंड bx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या कहने का मतलब है कि यहाँ पे बाय वन एंड बाय टू कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाय वन एंड बाय टू कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो अब हम क्या है ax एंड bx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बाय वन बाय टू लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो इसकी वैल्यू क्या आती, जीरो आती। ठीक, तो लीनियरली डिपेंडेंट के केस में तो फिर हम क्या है कि CF उससे दे ही नहीं सकते हैं। कि हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि y1 एंड y2 आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन विल आल्सो बी अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो y1 एंड y2 कैसे होना चाहिए, यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिससे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो रॉल्सकियन डिटरमिनेंट wx की वैल्यू कैसी आएगी, जीरो नहीं आएगी, नॉन जीरो आएगी। ओके, तो w मिल गया रॉल्सकियन डिटरमिनेंट। उसके बाद हम आते हैं ax की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ax का फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे। ax क्या होता है, इंटीग्रल माइनस आर बाई टू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। अब r की वैल्यू पुट की, r क्या है एक्स स्क्वायर, बाई टू क्या है e टू द पावर माइनस एक्स एंड w क्या है माइनस टू। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस टू डी एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ax इज इक्वल वन अपॉन टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ आपको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करना आपको आती है either by integration by parts और integration of product of two functions, या फिर आप वो लेबनिज़ फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स। फर्स्ट क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड सेकंड क्या है इंटीग्रेबल फंक्शन है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हमें इंटीग्रेशन करना आता ही है, तो हम यहाँ पे इसके इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने में हमें क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, ए एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अब क्या करते हैं, बी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखो बी एक्स के लिए फार्मूला लगा दिया, बी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल आर बाई वन अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। आर बाय वन एंड डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और एलिट रूम में जो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स। तो ए एक्स एंड बी एक्स यहाँ पे अभी क्या थे, अननोन थे, लेकिन अभी यहाँ पे ये क्या है, नॉन वैल्यूज मिल गई हमें ए एक्स एंड बी एक्स की। अब क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यूज हमें जो मिली है ए एक्स एंड बी एक्स की, अब वापस हम इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स हियर इनटू दिस इक्वेशन नंबर थर्ड, तो पी आई क्या हो जाएगा, ए एक्स वैल्यू ऑफ ए एक्स इंटू बाय वन एक्स। तो बाय वन एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स, ए एक्स इंटू बाय वन एक्स, ये हो गया ए एक्स की वैल्यू और ये हो गया बाय वन एक्स की वैल्यू प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स इंटू वैल्यू ऑफ बाय टू एक्स। ओके, अब इसको हमने क्या है ई टू द पावर एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया, ई टू द पावर माइनस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ ई टू द पावर एक्स है, तो वन हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू बचा, माइनस यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो क्या मिलेगा ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी ई टू द पावर जीरो हो जाएगा। ई टू द पावर जीरो मतलब वन। सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स माइनस वन। अब यहाँ देखो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस वन ये माइनस टू हो गया। तो फाइनली क्या आ गया, ये आ गया पी आई, किसकी हेल्प से आया, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से हमें मिला। ठीक, अब पी आई मिलने के बाद यही मेन पर्पस है ना मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का, कि डायरेक्टली हम पी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना, उसके लिए कोई हम रूल अप्लाई नहीं करना होता है, सीधा ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, पी आई में पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई किए तो पी आई मिल जाता है। ठीक, तो हमें यहाँ पी आई मिल गया। तो हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ये सी एफ की वैल्यू है सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस पी आई, तो ये पी आई की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ फाइनल
कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x माइनस x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो फाइनली हमने ये सेकंड ऑर्डर का नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका हमने सॉल्यूशन किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया, किस मेथड की हेल्प से फाइंड आउट किया, हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ठीक है ना, तो ये जनरल मेथड है। सेकंड ऑर्डर का जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी टाइप का नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको हम इस मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। साइन वाला रूल हो या कोसाइन वाला हो या एक्सपोनेंशियल हो या x इंटू एक्सपोनेंशियल, जो भी है कोई भी, बट सेकंड ऑर्डर का हो, किसी भी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कहने का मतलब है rx राइट हैंड साइड में फंक्शन कुछ भी हो, उसका सॉल्यूशन हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मेन मेथड का कॉन्सेप्ट एंड वो वर्किंग प्रोसीजर एंड एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के। ठीक है ना, अब इस प्रोसीजर को बेस बना के बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर आप किसी भी सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।